देश में त्योहारों का उत्सव है। कल धनतेरस है, सोमवार को दीपावली है, फिर उसके बाद लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है। लेकिन इन सब के अलग अलग बिहार में एक और त्योहार का मौसम चल रहा है और ये उत्सव है लोकतंत्र का महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव, जिसमें कि आम जनता से लेकर के नेता और देश की सियासत के दिग्गज भी लगे हुए हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व इस बार 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और कई दिग्गज नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपने सुरों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं, जो बीजेपी के टिकट पर आज अलीनगर से नामांकन करेंगी। तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के अलावा आपको बता दें खेसारी लाल यादव भी आज नामांकन करने वाले हैं। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी आज नामांकन करेंगे और इसके साथ ही बिहार की चुनावी बयार में एक नई दिशा चुनावी बयार में नजर आ रही है। सारण को साधने के लिए अमित शाह बड़ी चुनावी सभा करेंगे। अमित शाह कल देर शाम ही पटना पहुंच चुके हैं और 18 अक्टूबर तक बिहार में डटे रहेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर का बात करेंगे एनडीए खेमे से, जहां गठबंधन के सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब जनता के बीच जा रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं, वादे और दावे से वोटर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के लिए कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में कैंप कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में अब भी सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका है। ऐसे में बिना सीटों के बंटवारे के ही साथ होने का दावा करने वाले घटक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में किसकी बहार है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी है। राहुल, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, तो देखिए तमाम उठापटक के बाद से महागठबंधन में मुकेश सहनी की जो डील है वो सील हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने उन्हें सेट कर दिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है और बता दिया है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है उससे हम पूरी करेंगे। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन जो है वो बात मुकेश सहनी की आरजेडी के साथ बन चुकी है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि वीआईपी को महागठबंधन में 15 सीटें दी गई है। इसके साथ साथ एक राज्यसभा की सीट है और 2 एमएलसी की सीट का भरोसा दिया गया है। आज मुकेश सहनी नॉमिनेशन अपना दाखिल करने वाले हैं। तो देखिए मुकेश सहनी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, मुकेश सहनी की अब जो डील है वो फाइनल हो चुकी है कि आप 15 सीट तो लीजिए ही, साथ साथ एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट भी हम देंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए और ये वही मुकेश सहनी और उनकी पार्टी है जिसने 60 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन उनको 15 पर चलता कर दिया गया। 15 सीटों पर की सहमति बन गई है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच अब तक मुलाकात नहीं हुई है और 15 सीटें अलॉट कर दी गई है। और जो सामने बात आई है एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट का उनको ऑफर किया गया है कि सीटें कम दी गई है, उसकी भरपाई इस तरीके से की जाएगी। अब मुकेश सहनी आज अपना नामांकन करेंगे और दरभंगा से वो नामांकन करेंगे। और इसके अलावा जो उनके पार्टी के दूसरे नेता हैं वो भी मुकेश सहनी गौरा बौराम से करेंगे, जबकि बाल गोविंद बिंद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भभुआ से करेंगे। इसके अलावा और आई से वीआईपी के उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी होंगे और इसके अलावा दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी होंगे। तो तमाम जो ऐसे नेता हैं उनको सिंबल दे दिया गया। आनंद फानन में देर रात सभी को पटना बुलाया गया था और आज कुछ लोगों को खुद मुकेश सहनी जब दरभंगा के लिए निकले थे तो वहां उन्होंने सिंबल जो है दे दिया है। पैचअप हो गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी की रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल किया, नहीं तो मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए थे। कल जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, रद्द किया, ऐसे में वो उहापोह की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने पहल की, राहुल गांधी ने पहल की और आखिरकार महागठबंधन का हिस्सा बन गया मुकेश सहनी। संजय, सब कुछ हुआ लेकिन सीट शेयरिंग का एक जो ठोस फॉर्मूला है उसका औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया। लेकिन आज आखिरी नॉमिनेशन का दिन है, क्या लग रहा है कि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है खासकर के पहले चरण के लिए आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर लेंगे, या हड़बड़ी नहीं होगी? बिल्कुल, जो वीआईपी प्रवक्ता है देवज्योति, उनका कहना है कि जिनको फर्स्ट फेज में आज नामांकन करना है वीआईपी की तरफ से उनको सिंबल दिया जा रहा है, कुछ को और देना है, लेकिन फर्स्ट फेज में नामांकन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और कह रहे कि जो सेकंड फेज के उम्मीदवार होंगे उनके लिए भी सिंबल जो है वो तैयार रखा जा रहा है और उनको भी जल्द ही सिंबल दे दिया जाएगा। तो अब सारा कुछ पैचअप होने का दावा किया जा रहा है वीआईपी के नेताओं द्वारा। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल
मुकेश सहनी की पार्टी के लिए राहत बड़ी खबर है कि उनका महागठबंधन से पैचअप हो गया है और 15 सीटों पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पैचअप जो है वो मुकेश सहनी का अब हो चुका है, जो एडजस्टमेंट वो चाहते थे वो हो चुका है। अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है और आज पहले चरण के लिए आखिरी दौर और आखिरी दिन है। रुचिका। बिल्कुल राहुल, और देखिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में सियासी दिग्गज आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। 15 सीटों पर हरी झंडी मिलने के बाद वीआईपी में उत्साह का माहौल है। देर रात पार्टी नेता मुकेश सहनी पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो गए और आज सुबह उन्होंने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी को पार्टी सिंबल देते हुए मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मुकेश सहनी अपने पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर चुके हैं। 15 सीटों पर हरी झंडी मिलने के बाद वीआईपी में अब उत्साह का माहौल है। नॉमिनेशन कराइए और चुनाव के समय में सभी लोग अपने काम काज करते करते जो काम है वो करके, और जब भी मौका मिले तो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में अपने भाई विनोद, अपने उमेश जी के लिए आप वोट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। एकदम ऑल लेवल है, ऑल लेवल तब ना। अभी आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, 17 तारीख पहले चरण का, और हमको सुबह सुबह 5 बजे सुबह में ये सिंबल दिया गया है ताकि हम नॉमिनेशन कर सके। और यहाँ से जो हम देखिए, पहले चरण का नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में किन किन जिलों में वोटिंग होनी है, चलिए आपको एक एक जिलों के नाम बताते हैं। मुजफ्फरपुर में वोटिंग होगा पहले चरण में, और इसके साथ ही 18 जिलों में देखिए वोटिंग होनी है। गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सिवान, समस्तीपुर, बक्सर, सारण और बेगूसराय में पहले चरण में वोटिंग होगी 6 नवंबर को। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और वैशाली, भोजपुर, सिवान, समस्तीपुर में देखिए पहले चरण यानी कि 6 नवंबर को ये वोटिंग होनी है। मधेपुरा, लखीसराय, दरभंगा, खगड़िया, शेखपुरा, सहरसा, मुंगेर और नालंदा, इन 18 जिलों में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। और देखिए आज दिग्गजों का नामांकन होना है पहले चरण के लिए। आज अंतिम दिन है और आज ही नॉमिनेशन किया जाना है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर का नामांकन होगा। बीजेपी से उन्होंने सियासी पारी अपनी शुरू की है। वीआईपी मुकेश सहनी भी आज नामांकन करने वाले हैं। दरभंगा के गौड़ा बौराम से वो नामांकन करेंगे। छपरा से खेसारी लाल यादव नॉमिनेशन करने वाले हैं। आरजेडी के सिंबल पर पत्नी की जगह अब खेसारी लाल यादव खुद चुनावी मैदान में है। जेडीयू के 35 उम्मीदवार आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो सिवान की अगर हम बात कर ले तो सिवान से मंगल पांडे नॉमिनेशन करेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज देखिए पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और बड़ी संख्या में आज प्रत्याशी नामांकन का पर्चा भरेंगे, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 9:30 बजे के बाद सभी नामांकन केंद्र पर जो सुरक्षा कर्मी है वो मोर्चा संभाल लेते हैं और अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो पुलिस कर्मी है बिहार पुलिस के, उनकी भी तैनाती की गई है। तो ये पटना समाहरणालय है और यहाँ पर भी आज बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि सभी दलों के जो प्रत्याशी जिनको सिंबल दे दिया गया है, पार्टी ने टिकट कंफर्म कर दिया है, वो आज पहले फेज के लिए नामांकन का पर्चा भरेंगे। बताते चलूं कि 10 अक्टूबर को ही भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि पहले फेज का मतदान कब होगा और नामांकन की आखिरी तारीख कब होगी। तो आज आखिरी तारीख है और ऐसे में कुल 121 सीटों के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अंतिम दिन है आज उनके नामांकन के लिए पर्चा भरने का। और देर रात तक सभी पार्टी ने एक तरह से सीट कंफर्म कर दिया है, जिसमें वीआईपी पार्टी को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार था। रात में 1:30 बजे जो है महागठबंधन ने ये कंफर्म कर दिया कि वीआईपी पार्टी को अब 15 सीटें मिलेगी। मुकेश सहनी से अंतिम बातचीत के बाद ये फाइनल हो गया, यानी अब कुल मिलाकर ये कहें कि सभी पार्टी को लगभग सिंबल दे दिया गया है। वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी आज सिंबल दे दिया जाएगा और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज अंतिम दिन पहले फेज के लिए नामांकन का पर्चा भरेंगे। 10 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था और आज पहले फेज का जो एक तरह से नामांकन है वो खत्म हो जाएगा। माना ये जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो दोपहर 2 बजे तक सभी नामांकन केंद्र पहुंच जाएंगे और 14 नवंबर को एक साथ जो है दोनों फेज की मतगणना होगी
और मतगणना के बाद ये पता चलेगा किन किन प्रत्याशियों की जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दिग्गज आज नॉमिनेशन करने वाले। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल के पास चलते हैं। राहुल, क्या है बड़ी खबर? चले बिल्कुल, आज देखिए मैथिली ठाकुर का भी नॉमिनेशन होना है। मैथिली ठाकुर अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। आज मैथिली ठाकुर नॉमिनेशन करेंगी। खबर है कि दरभंगा के अलीनगर से नॉमिनेशन उनका होना है। बीजेपी से अपनी सियासी पारी की शुरुआत तो करेंगी। पिछले दिनों ही बीजेपी में शामिल हुई थी और वो कह रही है कि राजनीति में आने का मकसद बहुत बदलाव को लेकर के है और क्षेत्र में वो किस तरीके से बदलाव चाहती हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया था। और देखिए कुछ तस्वीरें भी पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब बीजेपी में वो शामिल हुई थी और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई भी थी कि बीजेपी की हो जाएंगी मैथिली ठाकुर और आज नॉमिनेशन। प्रणाम अलीनगर, हम मैथिली ठाकुर एनडीए भाजपा प्रत्याशी काल्हि 17 तारीख के नामांकन करऽ जा रहल छी। अहाँ सब अपन बेटी भगिनी के आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। काशी विश्वनाथ मंदिर शंकरपुर से प्रस्थान कऽ कऽ जगदम्बा धाम नवादा में भगवती के आशीर्वाद लैत नामांकन स्थल पर हम 11 बजे पहुँचब। अहाँ अपन बेटी भगिनी के एहि कार्यक्रम में आबि कऽ आशीर्वाद दिअ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। और बिहार चुनाव में भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव की सीधी एंट्री हो गई है। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पटना में लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी का सिंबल दिया और इस मौके पर उनकी पत्नी चंदा देवी भी मौजूद रही। इससे पहले तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। खेसारी लाल यादव ने नए बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी 14 नवंबर के बाद बिहार में नई सरकार गठन और रोजगार की बाहर आने का दावा किया। अपनी विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गाँव ना जाना पड़े। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को तो वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूँ या ये लड़े, बात एक ही है। अब मेरा हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मुजफ्फरपुर में एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर को लेकर के एक खास गाना गाया। गाना सुनते ही नेता से लेकर के कार्यकर्ता झूमने लगे। मनोज तिवारी क्लब मैदान में एनडीए उम्मीदवार केदार गुप्ता, रमा निषाद, इसके साथ ही कोमल सिंह और आदित्य कुमार के नामांकन सभा में पहुंचे। मुजफ्फरपुर के धरती प्यारी अगद गद भइल मनोज तिवारी। सब एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार बहुत ऐतिहासिक रूप से बन रही है और हमारे राज्य के भी जो 4 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ बहुत ही भारी संख्या के साथ हुआ। इसके साथ ही देखिए बीजेपी सांसद रविशंकर ने आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा है कि जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ, सुरक्षा के साथ, व्यवस्था के साथ युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने ये कहा है कि वे लोग ये कहते हैं कि हम लोग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष पर उन्होंने निशाना साध के कहा है कि वो लोग सिर्फ कहते हैं और हम करते हैं। पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। दीजिए नीतीश कुमार, अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा।
देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की स्थिति मुंबई के उस व्यक्ति जैसी हो गई है जिसने सोशल मीडिया पर 4 मिलियन फॉलोअर्स के भरोसे चुनाव लड़ा, लेकिन वोट नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि अब जनता सोशल मीडिया की लोकप्रियता से नहीं बल्कि काम और जनसेवा से नेताओं को परखती है। हमारे यहाँ एक बम्बई में एक मुस्लिम नाम भूल रहे हैं, उनका 4 मिलियन फॉलोवर था सोशल मीडिया पर। तो उनको लगा कि हमारा 4 मिलियन फॉलोवर है और अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको बहुत वोट आएगा। और जब हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो उनको 1200 वोट मिला। फेसबुक में और सोशल मीडिया में रहना और ज़मीन पर रहना दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इस तरह से अब कुछ लोग सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। देखिए, भागलपुर नाथनगर विधानसभा सीट से एलजेपी आरवी ने जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव पर भरोसा जताया है। दिल्ली से पार्टी का सिंबल लेकर के भागलपुर पहुंचने पर मिथुन यादव का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। नगर से लोजपा रामविलास ने अपना उम्मीदवार मिथुन यादव को बनाया है। आज मिथुन यादव दिल्ली से पार्टी का सिंबल लेकर भागलपुर पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। चिराग ने सिंबल दे दिया, अब उनके विजन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे जो जनसैलाब आए हैं तो ये हमारे समर्थक नहीं, हम इनके बच्चे हैं। तो सभी चाहते हैं कि अपने बच्चे को कभी झूठा आश्वासन नहीं दें, झूठा वादा नहीं करें। तो हमें लगता है कि जो हमारे नेता का विजन है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो एक में युवा को आगे करने का सख्त जरूरत है। तो जितने भी यहाँ आए हैं हमारे जन सैलाब है, जन समर्थक है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं चुनाव बहुत भारी मतों से जीतूंगा और मैं अपना नेता का जो वचन दिया हूँ मैं जरूर पूरा करूँगा। विजन धरातल पर दिखेगी? एकदम पक्का धरातल पे दिखेगा और मैंने पूर्व में दिखा दिया हूँ जिला परिषद अध्यक्ष बन के। आप तो मेरे साथ थे ही, और जो मैंने कार्य किया वो कार्य छुपाने लायक नहीं, मैं गिनाऊंगा तो आप खुद नहीं गिन पाएंगे कितना। चलिए, ये देखिए उत्साह है लोगों में। और आज जो मिथुन यादव है वो लोजपा रामविलास के जो उम्मीदवार हैं वो आज भागलपुर पहुंचे हैं। और बता दें कि नाथनगर सीट पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। एनडीए ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, जिससे कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीजेपी ने सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार और रीगा से मंत्री मोतीलाल प्रसाद को टिकट नहीं दिया। जेडीयू ने सुरसंड से विधायक दिलीप कुमार राय की जगह नया चेहरा उतारा है। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरे परवान पर है। नामांकन का दौर जारी है और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों के नामों की लगातार घोषणा की गई है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही कहीं खुशी और कहीं गम का नजारा देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक मिथिलेश कुमार का भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दिया गया है और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को यहाँ से नया उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रीगा विधानसभा क्षेत्र से बिहार सरकार के मंत्री मोतीलाल प्रसाद को भी टिकट नहीं दिया गया है और पूर्व एमएलसी बैद्यनाथ प्रसाद को नया उम्मीदवार की घोषणा की गई है। वहीं सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक दिलीप कुमार राय को भी टिकट नहीं दिया गया है और वहां से प्रोफेसर नागेंद्र राउत को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी तक कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर जो समर्थक और जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें संशय की स्थिति है। इनके बावजूद लगातार नामांकन का दौर जारी है और इस परिस्थिति में विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ सरगर्मी दिखाई दे रही है। वहीं शिवहर विधानसभा से आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को भी नवीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि शिवहर विधानसभा से जेडीयू ने डॉक्टर श्वेता को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
देखिए, चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे अमित शाह। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम आवास पर मुलाकात होनी है, थोड़ी ही देर में हो सकती है मुलाकात। तो एक अन्य मार्ग में ये मुलाकात होगी। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद अमृतराज इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार से अमित शाह की मुलाकात होनी है, इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? चुनाव से पहले ये मुलाकात कितनी अहम और महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद 11 बजे के समय निर्धारित किया गया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो इस समय पटना में है और यहाँ पे 3 दिनों का उनका दौरा है, तो आज 11 बजे अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। और चूंकि अब सिंबल बढ़ चुका है, उम्मीदवारों को प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज छपरा भी जाना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। उसके पहले 11 बजे एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात होगी। मुलाकात कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि अब चूंकि अब रणनीति बनानी है, कैसे चुनाव प्रचार में क्या कुछ एनडीए गठबंधन का रहेगा, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर काफी मामला भी फंसा हुआ था, खासकर चिराग पासवान के तेवर, कभी जीतन राम मांझी के तेवर, कभी उपेंद्र कुशवाहा के तेवर। फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद तमाम गठबंधन में कितने सहयोगी, कितनी सीट मिलेगी, कहाँ की सीट मिलेगी, वो भी तय हो गया। अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि भाई आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं, कैसे क्या कुछ आगे बढ़ना है। तो 11 बजे पे नजर रहेगी जब बिल्कुल आनंद, और आप नजर बना के रखिए, क्योंकि ये बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज मुलाकात होने वाली है नीतीश कुमार की गृह मंत्री अमित शाह से। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।